क्योंकि हम ऑफिसर बनने वाले हैं। हम लोगों को बहुत सारे जो हमारे सामने है टीम, उनको भी लीड करना है, और एज एन ऑफिसर हम लोगों को कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को भी हैंडल करना है। तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू रीड दैट, जो कि बहुत बार इंग्लिश में होता है। तो हमको जिस तरह का काम आगे करना है उसमें रुकावट ना आए, इसलिए अभी से वो चाहते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आए। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया है कि पेपर 2 में कुछ पोर्शन जो है उसको आपको बोला है कि आपको कंपलसरी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। Hello students, welcome to ABKS. Welcome to all students who belong to हिंदी मीडियम स्पेशली। वेलकम टू ऑल जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और उनको ये डर है कि यार ये सब पेपर 1 तो कर ही लेंगे मैनेज, लेकिन ये पेपर 2 में जो है ये ऐसे के बाद वाला पोर्शन है वहां कैसे करेंगे। वेलकम टू ऑल एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए बात करते हैं हिंदी में। बात ऐसी है कि ये जो लगता है एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले ही हम क्या करते हैं कि रिजल्ट्स देखते हैं। मैक्सिमम बच्चे जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं देखते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, वो टॉपर्स हैं, उनके रैंक्स अच्छे हैं। हिंदी मीडियम वाले कहीं कभी, वो भी हमारा एक्चुअली मतलब हमको लगता है कि बस 2-4 ही लोग थे। तो भाई ये तो वो लोग हैं ना जो कोई भी एकेडमी पकड़ लो अपना रिजल्ट छाप रही है, तो उतने ही बच्चे हैं। लेकिन क्या वो सारे लोग हैं जो क्वालिफाई है? उसका परसेंटेज हमने निकाल के देखा क्या? और पकड़ लीजिए वो से परसेंटेज थोड़ा कम होगा भी। इसका कारण ही ये है कि देने वाले कम है, लेकिन जो बंदा दे रहा है प्रिपरेशन करके वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है हिंदी मीडियम वाला, ये जो सोचना है ये गलत है। अब हम लोग आज ना इस वीडियो में 2-3 चीजों के बारे में बात करेंगे कि ये गलत क्यों है जो आपको लगता है, वो कौन सी ऐसी दिक्कत है जो सबसे बड़ी है, जो लगती है कि बॉस वो मुझे रोकती है कि मैं करूँ ही ना या जाऊँ ही ना इस फील्ड में, ये मेरे लिए है नहीं। या फिर प्रिपरेशन करते करते भी हमेशा मैं वो इन्फेरिटी फील करता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को न्यूनतम कम लिखता हूँ। और फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए? सो लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। बात करते हैं इसके बारे में एक के बाद एक। सबसे पहली बात सबसे पहला ये पॉइंट कवर करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हमको ये लगता है कि बेसिकली इंग्लिश मीडियम वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा भी, इंटरव्यू में भी, और इसलिए हम लोगों का वहां स्कोप कम है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली यूपीएससी ये चाहती है कि अगर हम ऑफिसर बनने वाले हैं तो हमको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हम ऑफिसर बनने वाले हैं। हम लोगों को बहुत सारे जो हमारे सामने है टीम, उनको भी लीड करना है, और एज एन ऑफिसर हम लोगों को कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को भी हैंडल करना है। तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू रीड दैट, जो कि बहुत बार इंग्लिश में होता है। तो हमको जिस तरह का काम आगे करना है उसमें रुकावट ना आए, इसलिए अभी से वो चाहते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आए। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया है कि पेपर 2 में कुछ पोर्शन जो है उसको आपको बोला है कि आपको कंपलसरी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। अब हम लोग ना हिंदी मीडियम के होते हुए भी इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं और तुरंत उसका मतलब भी समझ सकते हैं। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हम लोग भाई एकदम फ्रीज हो जाते हैं। हमको लगता है भाई ये हमारे बस का नहीं है। तो थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहली बात ये जो प्रेजुडाइज है, इस प्रेजुडाइज को निकाल दो कि भाई ये जो है ये हमारा काम नहीं है। इसको हमको दिमाग से निकाल देना है कि भाई ये जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को सिलेक्शन करते हैं। आप लोगों को पेपर 2 में उन्होंने सामने से ऐसे हिंदी में लिखने की परमिशन दी है। इसका कारण क्या है? कहीं वो चाहते तो सारा का सारा पेपर बोलते इंग्लिश में लिखो, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ट्राई करें और आगे बढ़े, इसलिए तो उन्होंने ऐसे में आप जो चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हिंदी में करने की अनुमति दी है। अब आप बोलोगे फिर बाकी सारा क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ये भी चाहते हैं कि आपका इंग्लिश भी थोड़ा ठीक ठाक तो हो, ठीक है। और प्रिपरेशन के चक्कर में आप प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा इंग्लिश पे भी काम करोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे भी आपको हिंदी में नहीं देते, है ना। तो जो हमको ये जो
रियायत मिली है कि आप हिंदी में उसको लिखो। इसका कारण यह है कि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल आगे आओ और बिल्कुल ताकत लगाओ, हम बैठे हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हो तो आपकी भाषा को देखकर बिल्कुल आपको जज नहीं किया जाएगा। तो दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि भाई हिंदी मीडियम वालों का आंकड़ा कम होता है, देने वालों का आंकड़ा कम है, इसलिए उनका सिलेक्ट होने का रेशियो कम है। लेकिन जितने देते हैं उसमें से अगर आप रेशियो देखोगे तो वो इंग्लिश मीडियम वाला के आसपास ही होगा। एंड अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव है ना, कि इस बंदे ने कितना प्रिपरेशन किया होगा उसके हिसाब से वो है। इट हैज नथिंग लाइक कि अरे हिंदी मीडियम वाला है तो उनको कम मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, निकाल दो दिमाग से। ये एक बात। दूसरा, कौन कौन सी दिक्कत है, कहाँ कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है स्पेशली पेपर 2 में। पेपर 1 तो हम कर लेते हैं मैनेज, क्योंकि पेपर 1 में तो वैसे भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल होता है, और हम तो इंग्लिश मटेरियल भी पढ़ तो सकते ही है, इंग्लिश पढ़ने में हमको दिक्कत नहीं है। तो पेपर 1 हमारा प्रॉब्लम नहीं है हिंदी मीडियम वालों का। मैक्सिमम चीज कौन सी है? पेपर 2। पेपर 2 में भी ए से तो हम हिंदी में लिख लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम लोग यहाँ सिर्फ भाषा की बात करें, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि सिर्फ भाषा का आंसर नहीं है। हम लोग पेपर 2 की उतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? क्योंकि पेपर 2 की समस्या इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वालों को है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरी हिंदी अच्छी है इसका मतलब मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख पाऊंगा, ऐसा नहीं है। और यहाँ सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, वो गिवन टाइम पीरियड में भी तो लिखना है ना, उसका क्या कीजिएगा? तो ये भी एक समस्या है। और इसीलिए हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग जितना प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं उतना ही प्रैक्टिस भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा और मेहनत करनी है। कौन से पोर्शन के लिए? ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है जो कि इंग्लिश में है, जैसे कि क्या क्या है? आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, कॉम्प्रहेंशन है, पैसेज, सॉरी प्रेसी, और ग्रामर भी। अच्छा, इसमें से एक उल्टा चीज भी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई इसमें से जैसे आए वैसे लिख देंगे, लेकिन अच्छा खासा ऐसे लिख के आ जाएंगे, बाकी तो इसमें जितना मिले उतना देख लिया जाएगा। अरे भाई, ऐसे अच्छा लिख के कितना अच्छा लिखोगे? मतलब अगर आपको 20 में से 50% मार्क्स भी आते हैं, जो कि एक अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, 10-11 मार्क्स आना, तो भी 40-42 के ऊपर आप नहीं जाओगे। तो सिर्फ ऐसे में मैं अच्छा ऐसे लिख के आया हूं, बाकी सर बस ऐसे लिखा है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसे नहीं चलता है। और आपको अच्छा खासा स्कोप है, ग्रामर बहुत फैक्चुअल होता है, एक मार्क का। अच्छे से काम करके ग्रामर पे काम कर सकते हैं आप। अगर अच्छे से थोड़े से जो 6-7 स्टैंडर्ड्स के एनसीईआरटी पढ़ते हैं इस दृष्टिकोण से कि मुझे राइटिंग स्किल डेवलप करना है, तो आप आराम से राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। जो लैंग्वेज हम पढ़ के जानते हैं, इंग्लिश वो लैंग्वेज नहीं है कि कोई लैटिन जैसे कि हम लोग उसको कभी पढ़ा भी नहीं है, उसकी लिपि भी हमको नहीं पता, हम उसको हमेशा पढ़ते हैं। तो इंग्लिश हमारे जान पहचान की है। हम ये साइड क्यों नहीं देखते कि अच्छा मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये बोलने के अलावा इंग्लिश का मुझे क्या क्या। वो हमेशा देखो, आपको भी पूछा जाता है कहीं भी आप फॉर्म भरते हो तो कोई भी लैंग्वेज आपको आती है तो कैसे? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो बात करते वक्त भी हम कितने सारे इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ भी पाते हैं, बस बचा बात राइटिंग का। तो दो चीजें थोड़ी थोड़ी आती है तो लिख भी ले सकते हैं। इट इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज मैटर ऑफ फर्स्ट, सबसे पहली बात कि ये सोचना कि ये मैं कर लूंगा, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अरे भाई, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग आप कर ही सकते हो, प्रेसी राइटिंग कर सकते हो। ये कॉम्प्रहेंशन तो हमने 10 तक सॉल्व किया है, सबने स्कूल में सॉल्व किया है, जिनका हिंदी मराठी मीडियम था, कोई भी मीडियम था, उन्होंने भी सॉल्व किया है। तो थोड़ा बहुत मेहनत करके, अरे भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इंग्लिश मीडियम वाले बंदे को अगर पकड़ लो, उसको अगर आर्ग्यूमेंट में 20 में से 10 मिलेगा, आपको 7 मिलेगा, लेकिन वो मार्क्स एक एक कैलकुलेट होगा, तब जाके आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। और आप ये मत सोचो कि जो कुछ मैं करना है पेपर 1 में कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बैलेंस करना ही पड़ेगा, और आपको इंग्लिश का राइटिंग स्पीड और सेंटेंस मेकिंग या इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड लाना ही पड़ेगा। तो ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये इग्नोर करने जैसा नहीं है, ठीक है? इसको हमको, इस पे हमको काम करना ही है। अभी कैसे? ठीक है, ऑलरेडी मैंने YouTube पे कुछ सेशंस लिए हैं, मतलब कुछ YouTube पे कुछ सेशन है जिसमें मैंने बात की कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने कैसे डील करना चाहिए ओवरऑल। लेकिन मैं कभी कभी मुझे लगता है ना कि जो समय अभी बचा है
तो उसमें आप लोगों को पेपर 1 पूरा पढ़ना है, फिर पेपर 2 का प्रैक्टिस भी करना है, ऐसे राइटिंग के अलावा इंग्लिश में लिखना भी है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कभी कभी इतनी होती है कि मोरल डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है क्या ही मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि हम कितना भी अच्छे से इंग्लिश पढ़े, लेकिन हम सोचते तो हमारी मातृभाषा में ही है, तो सोचते हिंदी में है और फिर उसी के वर्ड्स सोच के लिखते हैं, तो वो पूरा उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो फिर लगता है यार ये नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कोशिश करते रहनी चाहिए। जो एनसीईआरटीज है, जो 6, 7, 3rd, 4th के पढ़ते पढ़ते थोड़ा जो सिंपल बेसिक लैंग्वेज है उनको देखना चाहिए, उस लैंग्वेज को रिप्लिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, वोकैबुलरी को इकट्ठा करना चाहिए, थोड़ा मेहनत, थोड़ी साधना तो करनी पड़ेगी। और उसके आगे जाके मैं बोलता हूँ कि जो आप लिखते हैं ये आप अपने मेंटर्स को, अपने गाइड को बार बार दिखा के एवेल्युएट कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आपको बताएंगे कि भाई यहाँ मिस्टेक हो रहा है, इस पे काम करो, है ना। और मैं कभी कभी ये रिकमेंड करता हूँ कि देखो भाई, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं, तो अगर आपको लगता है ना कि यार सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो प्रयास तो करना है, तो प्रयास ज्वाइन करो। ये अभी नया बैच शुरू हो रहा है 7 फरवरी से शायद। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा पेपर 2 का डर है, पेपर 1 तो कर लूंगा, तो डेडिकेटेड सिर्फ पेपर 2 की भी बैच है यहाँ, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यहाँ नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनको आप कॉल करके डाउट पूछ लो। इसमें आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पेपर 2 की किताब, पीवाईक्यू की किताब, सब कुछ मिलेगा, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगा। आपका एग्जाम होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब क्वालिफाई हो गया आप रिटर्न में, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प की जाएगी। टुवर्ड्स द एंड वी विल बी देयर इन योर जर्नी, ठीक है। लेकिन ये दिमाग से निकाल दो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है, और ये भी दिमाग से निकाल दो कि मैं सिर्फ ऐसे के लेवल पे मैनेज कर लूंगा। ये पॉसिबल है। अभी जो 6 महीने बाकी है, अभी से अगर करते हैं तो एब्सोल्युटली पॉसिबल है, ठीक है। कुछ भी डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमको बताइए, इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको बैच ज्वाइन करना है, नहीं करना है, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं, अरे भाई पूछिए तो सही, पूछने से होता है। आप पूछिए, आपको समाधान मिलेगा। वी आर देयर फॉर यू। जस्ट ये मत कीजिए कि मैं हिंदी मीडियम का हूं तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा सोच के CPF नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एब्सोल्युटली पॉसिबल है। हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग आपके साथ में हैं, साथ में करेंगे तो जरूर होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।